प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड आशु के कमरे में पहुंचती है। आशु गेट खोलता है और कहता है कि प्रियंका, आज तुमको आने में देरी कैसे हो गई। तो प्रियंका कहती है कि मेरे पति राजेश को मुझ पर शक हो गया है और उसको ऐसा लगता है कि मेरा किसी के साथ चक्कर लग रहा है। अंतिम बार जब तुमने मुझे बिना अपने हथियार में गुब्बारा चढ़ाए खोदा था तो उस समय तुम्हारा पूरा मैग्मा मेरे अंदर चला गया था। जब मैं घर पहुंची थी तो राजेश ने मुझको पकड़ लिया था। मैंने राजेश को कुछ भी इसलिए नहीं कहा कि उसको मुझ पर शक ना हो जाए। और इसके बाद राजेश ने जैसे ही मेरी चड्डी उतारी और मेरे छेद को देखा तो उससे तुम्हारा मैग्मा बाहर आ रहा था। और इसके बाद राजेश ने मुझसे यह पूछा कि यह कहाँ है। मैंने राजेश से यह कहा कि पसीने की वजह से पाउडर ऐसा हो गया है। इसके बाद राजेश ने मुझको जम करके खोदा, लेकिन उसकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसको मुझ पर शक हो गया है। प्रियंका आशु से आगे यह कहती है कि जल्द तुम मुझसे शादी कर लो। यदि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं रोज रोज ऐसे खुदवाने के लिए तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। मैं एक समय में 2 हथियार अब नहीं ले सकती हूँ। आशु प्रियंका से कहता है कि मैं तो शादी तुमसे आज कर लूँ, लेकिन पैसे का जुगाड़ कैसे होगा। तो प्रियंका आशु से कहती है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, तुम पैसों की चिंता ना करो, मैं जल्द ही बहुत सारे पैसों का जुगाड़ करने वाली हूँ। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। आज का वीडियो वेस्ट बंगाल की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को एक ऐसा धोखा दिया केवल अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए कि जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल के हावड़ा से। यहाँ पर प्रियंका अपने पति राजेश और अपनी बेटी के साथ रहती है। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। राजेश मजदूरी करता है, वहीं प्रियंका दूसरे के घरों में काम करके अपना गुजारा भत्ता चलाते हैं। प्रियंका की बेटी हाई स्कूल पास हो गई है और अब वह 11वीं की छात्रा है। प्रियंका अपने पति राजेश से कहती है कि वह अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती है। 11वीं पास करने के बाद जब उसकी बेटी 12वीं में जाएगी और उसके बाद जब वो डॉक्टरी की तैयारी करेगी तो उनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। और इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। राजेश प्रियंका की बात को सुन करके यही कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी चाहता हूँ कि अपनी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। केवल मजदूरी करके तो मैं इतने सारे पैसे इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद प्रियंका राजेश को अपने उस प्लान के बारे में बताती है जो उसने डिस्कस किया था अपने प्रेमी के साथ। प्रियंका राजेश से कहती है कि यदि वह अपनी एक किडनी को बेच दे तो इसके एवज में उनको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। इससे उनकी अपनी बेटी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, साथ ही जो घर की हालत ख़राब है वो भी सुधर जाएगी। और एक किडनी से तो तुम आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो, इससे तुमको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रियंका की बात को सुन करके राजेश शुरू में तो घबराता है, लेकिन बार बार प्रियंका के जिद करने पर वह उसकी बात पर राजी हो जाता है और अपनी एक किडनी को डोनेट करने के लिए एग्री कर देता है। अगले दिन राजेश हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां पर अपनी एक किडनी को दान कर देता है और इसके एवज में उसको 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। और इसके बाद में वह पैसे ले करके अपनी पत्नी के साथ अपने घर आ जाता है। और यहाँ पर उसकी वाइफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचती है राजेश के खिलाफ। प्रियंका राजेश से यह कहती है कि तुम अभी घर पर ही रहो, आराम करो, क्योंकि तुम्हारी एक किडनी निकाल ली गई है, इसकी वजह से तुमको वीकनेस महसूस होगी और इसलिए तुम अभी घर पे रहकर आराम करो और बाहर कहीं भी मत निकलो और ना ही अपने नाते रिश्तेदारों से बातचीत करो। राजेश प्रियंका की बात पर विश्वास कर लेता है और 15 दिन तक घर पे ही रहता है। और इसी बीच एक दिन प्रियंका घर से गायब हो जाती है। राजेश अपनी बेटी के साथ प्रियंका को ढूंढता है, लेकिन जब वह उसे नहीं मिलती है तो वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस को सारी बात बताता है और कहता है कि कैसे उसकी बीवी अचानक घर से गायब हो गई है और वह घर से वो 10 लाख रुपए भी लेके गई है जो उसको किडनी देने के लिए मिले थे। इसके बाद पुलिस प्रियंका को ढूंढना शुरू करती है और जल्द ही प्रियंका उसके घर से 15 किलोमीटर दूर एक युवक के घर में मिल जाती है। जैसे ही प्रियंका राजेश और पुलिस को देखती है तो वह पूरा माजरा समझ जाती है और वह तुरंत राजेश के ऊपर मारपीट का इल्जाम लगाने लगती है और कहती है कि यह उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए वह अपने प्रेमी के घर में भाग गई है। तो वहीं दूसरी ओर राजेश यह कहता है कि उसने प्रियंका के साथ किसी भी तरीके की मारपीट नहीं की है, बल्कि प्रियंका घर में रखे हुए 10 लाख रुपए लेकर के यहाँ भाग आई है। इसके बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं प्रियंका पर शक कर रही थी, क्योंकि राजेश की हालात ऐसी नहीं थी कि वह उसके साथ मारपीट करे और वह तो एक किडनी को दान कर चुका था। वहीं पुलिस राजेश की बातों पर विश्वास कर रही थी कि कैसे उसकी पत्नी 10 लाख रुपए लेकर के भाग गई थी। और इस बात को कन्फर्म उन्होंने उस हॉस्पिटल से भी किया था जहाँ पर राजेश ने अपनी इच्छा से अपनी किडनी को दान कर दिया था। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने देखा कि कैसे एक औरत ने अपने पति को इतना बड़ा झटका दे दिया
और उसकी एक किडनी बिकवा करके पैसे लेकर के अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए भाग गई। जो लोग भी इस कहानी को देख रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ऐसी पत्नी किसी को ना मिले जो अपने पति की किडनी बेच करके ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। आज का वीडियो देख करके आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।